तो गाइस लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टॉटोमेरिज्म के बारे में बात बताई थी, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई थी और मैंने आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से टॉटोमेरिज्म जो है उस टॉटोमेरिज्म प्रेडिक्ट कैसे करनी है, कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं और कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। तो इस कंपाउंड को देख के हम सीख सकते हैं कि टॉटोमेरिज्म फर्दर हायर लेवल के कंपाउंड्स में कौन से मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेंगे और कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब देखो गौर से, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो 1 वाले कार्बन से 3 वाले एटम के ऊपर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया है और हमारे पास इनॉल बना। इन का मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब OH, तो कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है। अभी हम स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, डेफिनेटली किसी जगह पे कीटो स्टेबल होगा, किसी जगह पे इनॉल, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेसिकली कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म जो है वो कौन से मॉलिक्यूल एग्जिबिट करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल एग्जिबिट नहीं करते। तो यहां से शुरुआत करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एसिटाल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, तो इसमें इस तरफ जैसे एसीटोन के अंदर दोनों तरफ कार्बन थे और अल्फा हाइड्रोजन थे, इसमें इस तरफ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन आर हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, तो बेसिकली यहां कार्बन नहीं है। तो अगर देखा जाए कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं बोलूंगा कि दीज आर, ये अल्फा 1 अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है जिनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि इसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके ऊपर, राइट गाइस, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 3 अल्फा हाइड्रोजन इनसे टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि इसमें भी 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है और इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 दिया जाएगा, यानी कि यहां पे भी 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताओ फॉर्मेल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो आप बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो कुछ बच्चों को बहुत छोटी-छोटी चीजों में कंफ्यूजन होता है, तो वो यहां से क्लियर होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल के एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग फर्दर बात करें तो आपको कुछ और चीजें पता चलेंगी कि जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ बेंजील्डिहाइड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिडन जो हाइड्रोजन है ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, लेकिन गौर से देखो वैलेंसी इस कार्बन की, ये अल्फा कार्बन है और अगर आप इसकी वैलेंसी देखोगे तो 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 और 4 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो टॉटोमेरिज्म जो है वो सीधे सीधे आप दिखा सकते हो कि अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो एक तो बेसिक कांसेप्ट ये है। फिर उसके अलावा जो चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे आप लोग। क्या? मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड जो है बेंजील्डिहाइड है, मान लो कि मैं कंपाउंड ले लेता हूं बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन किस टाइप का कंपाउंड होता है? बेंजोफिनॉन में दोनों तरफ बेंजीन रिंग्स होते हैं, लाइक दिस 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 एंड दिस। अब दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, इस कार्बन के पास में 2 कार्बन जुड़े हुए हैं लाइक दिस, एंड इन दोनों कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जब रिंग बनाई होती है ना तो हमें बॉन्ड्स दिखते नहीं है लेकिन वहां बॉन्ड्स होते हैं। तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके ही तो कार्बन जुड़ा है, यानी कि ये अल्फा है और ये अल्फा है और इन दोनों अल्फा कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर देखें हम लोग तो आपको कुछ और चीजें पता चलेगी। ये बेंजोफिनॉन है, इसी तरीके से एसीटोफिनॉन, ये सारे फेमस कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th क्लास में भी पढ़ते हैं आप लोग। एसीटोफिनॉन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा, आप बोलोगे सर ये कार्बन के साथ ये अल्फा है और इस पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो शो, इस वाला इधर वाला तो नहीं करेगा, लेकिन क्या उधर वाला शो करेगा? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा है। तो आपको ये टेक्निक सीखनी है कि टॉटोमेरिज्म का कांसेप्ट, अल्फा का कांसेप्ट इस्तेमाल करके किस तरीके से टॉटोमेरिज्म प्रेडिक्ट की जा सकती है या कीटोन आइसोमेरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा सकती है। अब कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में बात करते हैं। मेरे पास कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH, फेमस कंपाउंड है ग्लाइऑक्सल, कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। पूछा भी गया है इसके ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स और बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। तो ग्लाइऑक्सल के बारे में अगर हम लोग बात करें, दिस इज ग्लाइऑक्सल, ठीक है ना, दिस इज हमारे पास, मैंने बोला है कौन सा कंपाउंड है ये, एसीटोफिनॉन। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? बेंजोफिनॉन, बेंजील्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम्स हैं इनके सारे। तो मैंने आप लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं कि कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। तो यानी कि इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है बच्चे को कि लगता है कि चलो इसको फंक्शनल ग्रुप मान लें, मान लो कि दिस पोर्शन इज द फंक्शनल ग्रुप, राइट गाइस,
और ये अल्फा मानते हैं, तो आप बोलते हो सर अल्फा के ऊपर तो है हाइड्रोजन, ऑब्वियसली अल्फा कार्बन, और मैंने क्राइटेरिया क्या बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए जिसके ऊपर से H पॉजिटिव निकल जाए। तो वो जो क्राइटेरिया है ना अल्फा हाइड्रोजन वाला क्राइटेरिया, वो यहाँ पे फिट बैठता है, लेकिन बेसिकली ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है और दोनों ही सिमिलर है और आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है। तो बेसिकली अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकल भी गया और मान लो कि यहाँ पे अटैक करके उसने इनॉल बना भी लिया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो मॉलिक्यूल में कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से भी बनेगा और कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन से भी बनेगा। तो आप सोचो कि वो कैसे पॉसिबल है, अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सिनेरियो जो हमें ये भी देखना है कि इनॉल बनने के बाद जो इनॉल बना है क्या कहीं वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल तो नहीं है। थोड़ा कम स्टेबल होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बन सकता है, लेकिन एक्सट्रीमली अनस्टेबल होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही नहीं बनेगा, सिर्फ कीटो में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल समझाता हूं। ये जो एग्जांपल है ना, अगर आप इसको देखोगे तो आपको बात समझ आएगी कि ये जो एग्जांपल है काफी फेमस एग्जांपल है। कैसे मिलता है ये कंपाउंड, आपने बड़े अच्छे से, आपको पता भी होगा इसके बारे में। ये कंपाउंड बेसिकली बेंजोक्विनोन है। क्या नाम है इस कंपाउंड का? बेंजोक्विनोन। फेमस कंपाउंड है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन जो कंपाउंड है ना, वो बेसिकली एक ब्लैक कलर की डाई है। मैं कंपाउंड लिख देता हूं नीचे, बेंजोक्विनोन एक ब्लैक कलर की डाई है बेसिकली, जो फिनॉल के या एनिलीन के K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन पे बनती है। फिनॉल आपने 12वीं में 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो फिनॉल या एनिलीन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो ये ब्लैक कलर की डाई बनती है जिसे हम बेंजोक्विनोन बोलते हैं। अब बेंजोक्विनोन टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या है? अब देखो हमने यहां तक जितने कांसेप्ट पढ़े हैं ना, वो यहां के फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी बात है जो हमें समझनी है, और फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हम जिस लेवल पे पढ़ते हैं उससे एक लेवल अप करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, तो इसके ऊपर ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला से ऊपर उठ के थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे यस सर अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ढेर सारे अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? इस कंपाउंड के अंदर ढेर सारे अल्फा हाइड्रोजन है, ढेर सारे का मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर ये अल्फा हाइड्रोजन में H पॉजिटिव की फॉर्म में निकाल दूं, इनॉल बनाना ना, यही तो टेक्निक सिखाई थी मैंने कि यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकला था, C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, तो C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने। जैसे ही हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाला, तो हाइड्रोजन के बाहर निकलते ही पीछे नेगेटिव चार्ज आया। अब गौर से अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली इनॉल बना के देखते हैं, जैसे मैंने बताया है वैसे इनॉल बना के देखते हैं। इनॉल कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 1 दूं, इसको 2 दूं और इसको 3 दूं, 1 2 3 सिखाया था मैंने। 1 3 देना है ऑक्सीजन को, 2 देना है उसके साथ वाले को, और अल्फा को देना है 1, ये 1 दिया। तो 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया, 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया, तो ये हो गया OH। ठीक है गाइस, 1 से 3 पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया गाइस, और फिर ये डबल बॉन्ड पहले वैसे का वैसे ही रखा। देखो ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसे ही है, नीचे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वैसे का वैसा ही है, और जो हाइड्रोजन मैंने ऐसे नॉर्मली लिखे थे उनको मैंने कंडेंस फॉर्म में कर दी, और यहां से हाइड्रोजन उठ के ऊपर चला गया। जैसे ही यहां से हाइड्रोजन उठ के ऊपर चला गया, तो मुझे बताओ सीखा क्या था हमने कि 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर और 1 और 2 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं और इसको नंबर 2 देता हूं, तो 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया और 1 और 2 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड। चलो मान लो मैं मल्टीपल बॉन्ड ले आया। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट इंक से बना देता हूं, ब्लैक कलर से बना देता हूं, या इस वाले मल्टीपल बॉन्ड को हम से रेड कलर से बना देते हैं। वी हैव रेड मार्कर आंसर, ठीक है, ये रेड कलर से बना दिया। ये वो है जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि बनना चाहिए, राइट गाइस। तो अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर 1 2 3 4 और 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन का मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब लीनियर। लीनियर का मतलब रिंग टूटेगी। रिंग टूटेगी का मतलब लीनियर हो ही नहीं सकता। sp हाइब्रिडाइजेशन तो लीनियर होता है ना कार्बन, तो रिंग ब्रेक होगी, और अगर रिंग ब्रेक होगी स्ट्रेन पड़ेगा रिंग के ऊपर, पूरा मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो क्या किसी रिंग में जो कार्बन है वो आसानी से sp हाइब्रिडाइज हो सकते हैं? नहीं। बेंजाइन में होते हैं, उसमें कंडीशन होती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल भी और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी बेसिकली ओवरलैपिंग कर जाते हैं, ठीक है ना, और पाई बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बनाते हैं बेंजाइन में। चलो वो बात की है, केमिकल बॉन्डिंग में की थी वो बात हमने। अभी हाल फिलहाल फिर से समझो, बेंजोक्विनोन में अगर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करें, तो टॉटोमेरिज्म के थ्रू H पॉजिटिव निकलने के बाद वो जो H पॉजिटिव है वो अटैक करता है नियर बाय ऑक्सीजन पे,
तो 1 3 प्रोटॉन, 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको नंबर 1 दिया है, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड जो मैंने सिखाया है। डबल बॉन्ड आते ही सिचुएशन इज नॉट स्टेबल, यानी कि वो टोटलिज्म शो नहीं करेगा। यानी कि हमने एक नई बात सीख ली यहाँ पे। क्या नई बात? ये सीख ली कि अल्फा हाइड्रोजन निकलना तो चाहिए, लेकिन रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहां से होना चाहिए? रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी फ्रॉम sp3 हाइब्रिड कार्बन। और यहां किससे हुआ है? sp2 हाइब्रिड कार्बन पे। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ध्यान रखना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरेस्ट पे। तो रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी फ्रॉम sp3 हाइब्रिड कार्बन, और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन आप किससे रिमूव कर रहे हो? sp2 हाइब्रिड से। तो ये अनस्टेबिलिटी, एक्सट्रीम अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। इनफैक्ट जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज जब आएगा ना, हमने तो ऐसे ही रैंडमली बॉन्ड बना दिया, शिफ्ट कर दिया। जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा, पीछे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो यहां आएगा, और वो इस डबल बॉन्ड के साथ एक्सट्रीम अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है उनकी नेचर वीक ओवरलैपिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा रिपल्सिव नेचर क्रिएट करते हैं और मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आती है। क्या समझ पाई ये सारी चीजें? तो एक चीज तो ये बात हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। अब हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है गाइस। तो देखो कुछ और एग्जांपल्स कैसे देखे जाएंगे। टॉटोमेरिज्म में कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये सारा जो सीखा है ना हमने, ये अभी हमने एंट्रेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस नहीं सीखे हैं, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल सीखे हैं। अब हम नीट जे में जिस लेवल के जितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उन सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो सबके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर मैं आपको बोलता हूं कि क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ऐसे दिया हुआ है आपको सिंपल, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसकी क्वेश्चन सोलोमन एंड फ्रेहल में और एमएस चौहान में दोनों में है, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के स्ट्रक्चर वहां मिलेंगे आपको, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो आप बोलोगे देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब एक बार नीट 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी टाइप का, तो क्वेश्चन बता देता हूं मैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, हमने सीखा है अल्फा हाइड्रोजन का कांसेप्ट, तो बताओ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन आपने सिखाया है कि sp2 हाइब्रिड कार्बन से नहीं जाना चाहिए, sp3 हाइब्रिड कार्बन से जाना चाहिए, राइट। तो ये तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि सर ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन एमएस चौहान में भी है और 2013 में एम्स में भी पूछा गया है, ठीक है ना, और नीट के में भी इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखो, या इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर गौर से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहां से एक निकालता हूं तो वो बेंजोक्विनोन वाले हालत डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से बेसिकली अल्फा नहीं निकालेंगे, हम यहां से गामा निकालेंगे। आप बोलोगे सर ये नया कांसेप्ट कहां से आया? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाईली लॉजिकल, कुछ भी बिना लॉजिक के नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर गामा कांसेप्ट तो बिना लॉजिक की है ना, क्योंकि तो हमने सीखा ही नहीं है। तो ये है अल्फा कार्बन गाइस, ये है बीटा कार्बन और ये है गामा कार्बन, राइट। अब गामा कार्बन पे से हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो गामा हाइड्रोजन होंगे, वो निकलेगा यहाँ से। जैसे ही गामा हाइड्रोजन निकलेगा तो हालात क्या डेवलप होंगे, गौर से देखो। हालात कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएंगे, देखते हैं अनस्टेबिलिटी आती है कि नहीं। तो हालात कुछ ऐसे डेवलप होंगे, क्या नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको नहीं लगता कि रिंग है, क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर है, और इस रिंग के अंदर अगर ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो एक रेजोनेंस टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। और जैसे ही रेजोनेंस टाइप की सिचुएशन अराइज हुई, तो रेजोनेंस टाइप की सिचुएशन अराइज होके मैं थोड़ा सा आगे वाला मॉलिक्यूल बनाता हूं आपको, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के हालत डेवलप होते हैं लाइक दिस। एंड ये जब इसको, ऑब्वियसली आपने रेजोनेंस थोड़ा सीखा होगा, तो ये यहां शिफ्ट करेगा, यहां नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां शिफ्ट करेंगे। तो इसका मतलब मैं 1 बाय 1 स्ट्रक्चर बनाता हूं। इन नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ने इनको रिपेल किया पास वाले कार्बन पे, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो ये डबल बॉन्ड तो वहीं का वहीं है, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, यहां क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलकर बना लिया बॉन्ड, इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ने पास वाले पाई बॉन्ड को रिपेल करके शिफ्ट किया इस वाले दूर वाले कार्बन पे, ये पास, ये क्लोज बाय कार्बन है, ये थोड़ा दूर है, यहां शिफ्ट किया,
जिससे रेजोनेंस चल पड़ा, या नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड जो है उसको फर्दर रिपेल करेगा, क्योंकि आपने रेजोनेंस में ये बहुत अच्छे से सीखा है। तो आपको एक चीज पता चलेगी क्या, कि जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। अगर आप इसको एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो इसको रिवाइंड करके देखें, यहाँ तो आप रिवाइंड कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और बाकी देखो बॉन्ड वैसे के वैसे हैं। अब स्ट्रक्चर को देखो गौर से, क्या है ये, सुना है इसके बारे में, देखा है इस कंपाउंड को आपने? ये कंपाउंड है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, क्या आपने फिनॉक्साइड आयन के बारे में सुना है? यस डेफिनेटली। मैं बताता हूँ कहाँ सुना होगा। आपने सुना होगा सर फिनॉल जो है ना एसिड इसीलिए तो होता है क्योंकि फिनॉल में से H पॉजिटिव जब निकल जाए बाहर, H पॉजिटिव जब निकल जाए फिनॉल में से बाहर तो पीछे ये बचता है, देखो H पॉजिटिव के जाने से ये बचता है, तो इसका मतलब फिनॉल एसिडिक है बिकॉज इट कैन लूज H पॉजिटिव एंड इट कैन फॉर्म दिस कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड इस पूरे प्रोसीजर से बने या फिनॉल से बने, बात तो एक ही है, अल्टीमेटली ये रेजोनेंस से हाईली स्टेबल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेजोनेंस इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। एनसीईआरटी खोल के फिनॉल वाला चैप्टर जब आप ओपन करोगे, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल जब पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल इसके स्ट्रक्चर बनाए हुए 5 स्ट्रक्चर है वहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर डायरेक्ट फिनॉल से टॉटोमेरिज्म नहीं पूछता, वो क्या करता है एम्स के अंदर या जेई के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है, नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है, तो बेसिकली अब तो नीट और एम्स एक ही एग्जामिनेशन होता है ना, तो जब क्वेश्चन पूछता है ना तो बेसिकली वो इससे लिंक अप करके देता है, बच्चे को आइडिया ही नहीं होता बेसिकली वो इन सारी चीजों को मिला के एक सिनेरियो बना रहा है। तो एज ए टीचर हम लोग आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जांपल्स आते हैं उनको रिलेट करके सीखो कि एग्जांपल क्या पूछा गया, उसका आउटकम क्या है, राइट। तो अभी आपको ये बात समझ आई कि किस तरीके से पूरा का पूरा कंपाउंड एक सिंगल इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है ये, ठीक है। इसकी बहुत सारी डिटेल्स भी हैं, डिटेल स्टडीज भी हैं जो क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर करवाई जाती हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल चीजें। इसका एक एग्जांपल और समझाता हूं, वो भी एंट्रेंस में पूछा गया एग्जांपल है। तो जैसे मैं समझाता हूं क्या है वो एग्जांपल। मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके की हालत है, ठीक है ना, और मेरे पास है यहाँ पे N, ठीक है ना, और मेरे पास है and then OH, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ कंपाउंड वी हैव, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड बेसिकली लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट का एक डेरिवेटिव है। मतलब ये जो कंपाउंड है ना लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट का एक डेरिवेटिव है जो कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है। ये क्वेश्चन भी बेसिकली प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है ना, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं अब देखो यहाँ पे ना गामा हाइड्रोजन भी नहीं है और ये हाइड्रोजन तो जा ही नहीं सकते। अगर मैं पूछूं क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, आप बोलोगे सर नहीं करेगा। ऑब्वियसली कैसे करेगा, देखो ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन जब जाएगा, चाहे अल्फा से जाए, चाहे बीटा से जाए, चाहे गामा से जाए, कहीं से भी जाए, लेकिन मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए। यूजुअली तो अल्फा से जाएगा। अल्फा से यहाँ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैंने सिखाया है कि अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड होगा तब जाएगा, तो ये तो sp2 हाइब्रिड है। अब देखो सिचुएशन क्या अराइज हो रही है, सिचुएशन ये अराइज हो रही है कि C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना, और ये N डबल बॉन्ड OH ये बेसिकली ऑक्साइन ग्रुप है, ठीक है ना। ये भी आपने एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में पढ़ा है। अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को गौर से देखोगे तो यहां से जा नहीं सकता क्योंकि H पॉजिटिव यहां से जाएगा और ये अगर यहाँ पे इनॉल बनाएगा तो वही वाली सिचुएशन अराइज होगी जो बेंजोक्विनोन में समझाई थी मैंने। H पॉजिटिव निकलते ही किसी से अनस्टेबिलिटी आएगी। तो एक काम करें, यहाँ से तो H पॉजिटिव जा सकता है, अगर यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ अटैक कर दे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो देखो सिनेरियो क्या डेवलप होगा। सिनेरियो कुछ इस तरीके से डेवलप होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो इसको फिर से समझिए एक बार। ये है हमारे पास एक इंटरमीडिएट इन द लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोजन नहीं निकल सकते। तो हाइड्रोजन जो निकलेगा ना टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए वो ऑक्साइन ग्रुप से निकलेगा, NOH ग्रुप से निकलेगा। तो यहाँ से निकला H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करेगा, OH बन जाएगा।
पीछे का सिनेरियो देखो, यहाँ से H जाएगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड N एंड देन ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, या मैं ये कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन जो है वो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर ड्राइव करने के लिए देगा। तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप कोरिलेट कर सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बन गया बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दिस इज O एंड दिस इज H। अब अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंड क्या बना, देखो गौर से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या बना, लाइक दिस, इस तरीके का हालत डेवलप हो गई, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बना लिए बॉन्ड। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज पता चल रही है क्या, कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव भी मिलके बॉन्ड बना लेगा और पूरी बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस रीस्टोर हो जाएगा, पूरी बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस रीस्टोर हो जाएगा। देखो कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड बना जिसमें ये है फिनॉल और ये है पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसको पैरा पोजीशन के बाद एनो ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोसो फिनॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है, जो कि टेस्ट ऑफ अमाइंस के लिए काम आता है लिवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट में, स्पेसिफिकली सेकेंडरी अमाइंस के लिए डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करने के लिए।